बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। 7वीं जमात की नर्दबान उर्दू है और आज हम करने वाले हैं सफ़ा नंबर 54 पर मुहावरात, जो हम अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बड़े मज़े के यहाँ पर मुहावरात हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करके आपको दिया गया है। आपको सिर्फ उन मुहावरात को तलाश करके और उनके मानी यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इससे आपकी जुमले लिखने की भी जो मश्क है वो हो जाएगी और मानी भी आपको पता चल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने चोरी करके अपने ख़ानदान की आबरू खाक में मिला दी। आबरू खाक में मिलाना यानी इज़्ज़त मिट्टी में मिलाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इज़्ज़त खो देना, अपनी साख्त को बर्बाद कर देना, इज़्ज़त खो देना। उसके बाद है दूसरों पर आवाज़ें कसना शरीफ आदमी का काम नहीं है। आवाज़ें कसना, आवाज़ें लगाना, छेड़छाड़ करना, आते जाते लोगों पर बातें बनाना, उसको कहते हैं छेड़छाड़ करना, आवाज़ें कसना। उसकी बातों का क्या एतबार, जो हमेशा बेपर की उड़ाता है। बेपर की उड़ाना यानी बेअसल बात कहना, जिसकी कोई हकीकत ना हो, कोई हैसियत ना हो, ऐसी बातें करना, इधर उधर की बस फालतू बातें करते रहना। बाज़ घरानों के बच्चे बड़े नाजो नाम से परवान चढ़ते हैं। नाजो नाम से परवान चढ़ना, नाजो नाम से मतलब ऐशो इशरत से पलना। ठीक है, आगे है हमारे पास अब्बा जान के तेवर बदले देखकर सब बच्चे चुप होकर बैठ गए। तेवर बदले देखकर, तेवर बदले, तेवर का मतलब होता है अंदाज बदल जाना, अचानक से हंसते मुस्कुराते चेहरे का रंग बदल जाना, चेहरे के तासुरात बदल जाना, उसको कहते हैं तेवर बदलना। मौसम बहार के आने से जंगल में मंगल हो जाता है। जंगल में मंगल, जंगल में मंगल का मतलब है रौनक होना, चहल पहल होना, चारों तरफ खुशी के गीत होना, ठीक है। इसको कहा जाता है जंगल में मंगल होना, ठीक है। उसके बाद है माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अब वो पेट तो नहीं काट लेते ना, अपने पेट काटना एक यहाँ पर मुहावरा है और पेट काटने का मतलब है कम खाकर गुजारा करना, ठीक है। यानी अपनी ज़रूरियात को भी कम कर देना और अपनी ख्वाहिशात को भी ख़त्म कर देना, सिर्फ़ इसलिए ताकि बच्चों अच्छी तरह से पल जाएं, ठीक है। उसके बाद अकबर ने अपनी किताब वापस मांगी तो हामिद आंखें दिखाने लगा। आंखें दिखाना, आंखें दिखाने का क्या मतलब होता है? आंखें दिखाने का मतलब होता है गुस्सा करना, घूरना, आँखों से ही अपने गुस्से का इजहार करना। उसके बाद है जब साथ से कोई जवाब ना बन पड़ा तो वो अपनी बगलें झांकने लगा। बगलें झांकने से क्या मुराद है? बगलें हम यानी जब हम अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं ना, जब हम शर्मिंदा होते हैं, किसी बात पर नादिम होते हैं, तो यहाँ पर क्या मतलब है? जब किताब वापस मांगी तो वो शर्मिंदा हो गया, या तो वो किताब वापस लाया नहीं था और या किताब के साथ उसने कुछ जो है वो हरकत की होगी कि किताब वगैरह ख़राब कर दी होगी। बहरहाल, तो आगे हमारे पास है बच्चे के इंतज़ार में माँ ने पूरी रात आँखों में काट दी। रात आँखें, आँखों में काटने का क्या मतलब है? जाहिर है रात को ना सोना, इसको कहते हैं रात आँखों में काट देना, यानी बेकरारी बेचैनी में रात गुजारना। ठग ने सब्ज़ बाग दिखाकर साजिद साहब की सारी रकम लूट ली। सब्ज़ बाग दिखाकर, हरे हरे बाग दिखाकर सारी रकम लूट ली। तो हरे हरे बाग नहीं दिखाकर, यहाँ पर मतलब है झूठी उम्मीदें दिलाकर, यानी कि अपनी बातों से बहला फुसला कर और सारी रकम लूट कर भाग गया, फ़रार हो गया। ठगों का तो काम ही यही होता है, ठीक है। वो उसमें माहिर भी बहुत होते हैं, तो उनको बातें बनाना भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ऐसे काम ना करो कि माँ बाप की तरबियत पर हर्फ आए। तरबियत पर हर्फ आना, तरबियत पर हर्फ आने का क्या मतलब है? बदनामी होना कि कैसी तरबियत की है माँ बाप ने, ठीक है। तो हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माँ बाप की तरबियत पर हर्फ आए। आमना ने तकरीब का यूँ नक्शा खींचा। नक्शा खींचने का क्या मतलब है? हाल बयान करना, तज्जिया बयान करना। कि वहाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसको कहते हैं तज्जिया करना या हाल बयान करना, नक्शा खींचना। वक्त गुजर जाने के बाद हाथ मलने का क्या फ़ायदा? हाथ मलना, हाथ तो कोई नहीं मलता ना। हाथ मलने का मतलब है
افسوس کرنا یعنی پچھتاوا ہونا. پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اور جب وقت گزر گیا تب آپ چاہے پچھتائیں، افسوس کریں، اس سے کوئی آپ کا وقت واپس تو نہیں آ جائے گا نا. اسی لیے کہتے ہیں وقت پر اپنا کام مکمل کر لیجئے. اس کے بعد سیلاب آنے سے پورے علاقے کا نقشہ بگڑ گیا. ایک ہوتا ہے نقشہ کھینچنا اور ایک ہوتا ہے نقشہ بگڑ گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے حال یا شکل کا خراب ہو جانا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یہ لفظ، یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید جو ہے وہ اس کی جو مشق ہے اس کو حل کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.